आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका। कितनी दुर्भाग्य की बात है, ये देहधारी जीव आपके स्वरूप को जान नहीं पाते। कितनी दुर्भाग्य की बात। प्रभु आपके सिवा तो कोई वस्तु है ही नहीं। जो कुछ भी प्रतीत होता है वो भी स्वरूप तो सत्य नहीं है। माया के गुणों से क्षुभित होने के कारण केवल आप ही उन वस्तु के रूप में प्रतीत हो रहा है। आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित होने के कारण अज्ञान आपसे सदा सर्वदा दूर रहते हैं। आपका ये रूप जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूं, आपका यही रूप सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इस रूप को आपने सत्पुरुष पर अनुग्रह करने के लिए पहले पहले प्रकट किया है। भगवान जो आपका आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है, उस स्वरूप को मैं इस रूप से अलग नहीं समझता हूं, क्योंकि तरंग के रूप में भी जड़ी है, नाना प्रकार का आकृति में भी ये अखंड सच्चिदानंद ही है। मैं इस रूप से आपके अखंड अभेद अखंड आनंद मात्र रूप को इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपकी अद्वितीय स्वरूप के शरण ग्रहण करता हूं। हे विश्व कल्याणमय प्रभु, मैं आपका उपासक हूं। आपने मेरे हित के लिए मुझे ध्यान में आपने इस स्वरूप को दिखाया है। जो पापात्मा विषयासक्त जीव है वे आपकी स्वरूप का अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में अनंत कोटि बार प्रणाम करता हूं। प्रभु, जब तक मनुष्य आपके अभयप्रद चरणारविंदों का शरण नहीं ग्रहण करते, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता, लोभ आदि सातत्य रहते। तभी तक उसको मैं और मेरेपन का दुराग्रह होता है, जब तक आपके स्वरूप की चरणारविंद का आश्रय नहीं ग्रहण करते। मैं मेरा और ये तो सारे दुखों का कारण है, और इसका मूल कारण है आपके चरणों की शरण ना ग्रहण करना। जो लोग सब प्रकार के अमंगल को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन लालायित होकर निरंतर दुष्कर्म में लगे रहते, उन बेचारों की बुद्धि दैव ने हार ली है। आपके कथावार्ता नहीं सुनते हैं, उनकी बुद्धि मारी गई है। दीनहीन मन ही मन कंगाल होकर दुष्कर्म में लगे रहते हैं, उनकी बुद्धि तो आपकी माया से मारी गई। प्रभु, इस प्रजा को भूख, प्यास, बात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा, वर्षा से परस्पर एक दूसरे से और काम क्रोध आदि से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न हो जाता है। जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को अलग समझते हैं, तब तक उसके लिए संसार चक्र की निवृत्ति नहीं हो सकती। जब तक आपको अपने से अलग समझ रहा है, तब तक उसको संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि है ये संसार मिथ्या, तथापि कर्मफल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुख में डालते रहते हैं। तो वो औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनिजन है वे भी यदि आपके कथा प्रसंग आदि से विमुख रहते हैं तो उनको भी संसार के चक्कर में फंसना पड़ता है। देखो जो महात्मा लोग पर गया काशी में, अब भजन पूजन में क्या करूं, तो क्या करेगा तू? पहले तो माला वाला जपता था, अब तो मैं तो शुद्ध ब्रह्म हो गया, मेरे तो कुछ नहीं करना। ठीक है, शुद्ध नहीं करना तो करने क्यों जाता है? तो भगवान की सेवा, पूजा, कथा, व्रत में ना लगे रहने पर क्या करेंगे? दुनिया की काम ही तो करोगे। छत्री लेकर खड़ा रहोगे, पहले माला में भगवान के नाम जपता था, अब अंगुली में गिनता है कितने गाधा बालू आई, कितने गाधा सीमेंट आई, कितने गाधा ईंट आई। यही तो करे कुछ ना कुछ। यही अलग अलग जाओ, कौन सा अपने आश्रम में कौन सा संगमरमर लगेगा, सब हरिद्वार से जाओ। यही तो कर रहा है, क्योंकि भगवान के भजन पूजन बोले उसमें क्या करूं? ये तो माया का खेल है। तो वो माया का खेल नहीं, वो सच्ची था। ये तो अच्छा था, कम से भगवान की सेवा पूजा रहता था, गोपाल की सेवा करते, पाठ पूजा करते, और की बात ही क्या भगवान
जो साक्षात मुनिजन हैं, वे भी यदि आपके कथावार्ता से विमुख रहते हैं तो उनको संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में अचेत रहते हैं। उस निद्रा के समय भी तरह तरह के मनोरथ के कारण क्षण क्षण उसकी नींद टूटती रहती है और दैववश उस अर्थ सिद्धि के सब उपाय विफल होते। प्रभु, आपका मार्ग केवल आपके गुणगणों के श्रवण से ही आपके मार्ग का पता चलता है। मैं कैसे जाऊं, कैसे संसार से पार हूं? तो कथा सुनोगे, भगवान की लीला कथा सुन सुन के मार्ग पार होने का उपाय मिलेगा। निश्चय आप मनुष्य के भक्ति युग के द्वारा परिशुद्ध हृदय कमल में निवास करते हैं। जिसका हृदय भक्ति युग के द्वारा निर्मल हुआ है, उसी हृदय में आप निवास करते हैं। हे पुण्य श्लोक प्रभु, भक्तजन जिस जिस भाव से आपका चिंतन करता है, उन साधु पर अनुग्रह करने के लिए आप उसी रूप धारण कर लेते हैं। आपको जिस रूप में चाहते हैं, भक्त पर करुणा करके आप उसी रूप में उनके सामने प्रकट होते हैं। कोई लड्डू गोपाल चाहते, आप उसके सामने लड्डू गोपाल के रूप में प्रकट हो जाते। कोई धनुष बाणधारी भगवान चाहते तो आप धनुष बाणधारी भगवान हो जाते। कोई बंशी वाले के रूप में आपको चिंतन करते हैं, बंशी वाला बन जाते। कोई गले में सांप वाला शंकर भगवान से शंकर भगवान के रूप धारण। भक्तजन जिस जिस भाव से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। आप एक है, संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित होने के कारण आप परम हितकारी, परम और अंतरात्मा है। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह के कामनाएं रखकर भांति भांति के विपुल सामग्रियों से भी आपका पूजन करते हैं, आप उससे उतने प्रसन्न नहीं होते जितने की प्राणी पर दया करने से आप प्रसन्न होते हैं। 56 भोग लगाने पर भी, नाना प्रकार के विधि विधान के साथ पूजा करने पर भी प्रसन्न तो होते हैं, इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी जीवों पर, प्राणी पर दया करने से आप प्रसन्न होते हैं। परंतु सर्वभूत दया असत पुरुष को कभी भी नहीं सकते, दया उनके हृदय में आ नहीं सकता। जो कर्म आपको समर्पण कर दिया जाता है, उसका फल कभी नाश नहीं होता है, वो तो अक्षय फल वाला होता है। इसलिए नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या, व्रत आदि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना, यह मनुष्य के सबसे बड़ा कर्म फल। इससे भगवान प्रसन्न, क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन सा फल है जो मिल नहीं सकता। तस्मिन् प्रसन्ने किमि आस्ते लभ्यम, उन प्रभु के प्रसन्न होने पर ऐसा कौन सा चीज है जो संसार में नहीं मिल सकता। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से प्राणियों के भेद भ्रम रूप अज्ञान अंधकार का नाश करते हैं। ज्ञान का अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष परमात्मा है आप। मैं आपको नमस्कार करता हूँ प्रभु। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त से जो माया की लीलाएं होता है, ये तो आपके खेल है। इसलिए आप परमेश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, गोविंद, माधव मृत्यु के समय भी इन नामों का उच्चारण कर लेते हैं, विवश होकर भी उच्चारण कर लेते हैं, तो अनेक जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर माया के आवरण से मुक्त परम पद प्राप्त कर लेता है। मृत्यु के समय भी आपका नाम मुख से निकल जाए तो माया मोह से मुक्त होकर आपके परम पद प्राप्त कर लेते हैं। आप नित्य अजन्मा है, मैं आपकी शरण लेता हूँ। भगवान इस विश्व के रूप में आप ही तो विराजमान हैं। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के लिए मेरे, आप में और महादेव जी के रूप में प्रकट हुए हैं। सृष्टि करने के लिए आप मुझ ब्रह्मा के रूप में, प्रलय करने के लिए रुद्र के रूप में और पालन करने के लिए विष्णु रूप में आप ही तो प्रकट हुए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने अपने आराधना के ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया। आपने आराधना को ही लोगों के लिए परम कल्याणकारी आपने बताया, परंतु हम लोग बीस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीती कर्म करते, आपसे मुख फिरा के दूर उल्टे मरवे में चलते। ऐसी प्रमाद के अवस्था में पड़े इन जीवों की जीवन आशा को सदा सर्वदा सावधान रहकर
बड़ी शीघ्रता से आप जिस शक्ति से काटते हैं वो काल शक्ति आप ही है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। यद्यपि मैं ब्रह्मा सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ, जो कि जो ब्रह्मलोक दो परार्थ पर्यंत रहने वाला है, समस्त लोगों का बंधन ही है, तो भी मैं आपके इस काल रूप से डरता रहता हूँ, क्योंकि दो परार्थ आयु समाप्त होने पर मेरा आयु खत्म हो जाएगा। यद्यपि मैं समस्त लोगों का अधिपति आपने मुझे बनाया, तथापि काल शक्ति मुझे भी खत्म कर देगा। उस काल से बचने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत काल तक तपस्या की है। आप ही अधिजज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण काम है प्रभु, आपको किसी विशेष की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपने बनाए हुए धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि जीव जोनि में आप इच्छा से शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप ही अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश आदियों में किसी से अधिक नहीं है, तथा इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंगमाला से विक्षिप्त प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल शैया पर शयन कर रहे हैं, वो पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से भ्रमित जीवों को विश्राम देने के लिए है। आपके नाभि कमल भवन से मेरा जन्म हुआ है। ये संपूर्ण विश्व आपके उदर में समा हुआ है। आपकी कृपा से मैं त्रिलोकी के रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे, आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। मैं आपकी विज्ञान शक्ति हूँ और इस जगत के विभिन्न रूपों का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरे वेद वाणी का उच्चारण कभी लुप्त न हो। प्रभु आप अपार करुणामय पुराण पुरुष है। आप अपनी स्नेह भरी मुस्कान युक्त आप अपनी स्नेह भरी मुस्कान से सहित अपने नेत्र कमलों को खोलिए प्रभु, और शेष शैया से ऊपर उठकर विश्व के उद्भव के लिए सुमधुर वाणी से मेरे विषाद को दूर कीजिए। आप जागिए प्रभु, आप करुणा भरी दृष्टि से मेरी ओर देखिए प्रभु। मैत्री होते विदुर इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान से भगवान को देखकर और अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति करते करते ब्रह्मा जी थक गए। पहले स्तुति क्या, कोई बहुत दिनों से मौन रहे 3-4 साल, फिर बोलना शुरू करे, थोड़े देर बोल सके, थोड़ा सा आवाज नहीं है। तो ब्रह्मा जी इतना स्तुति करते करते थक गए, फिर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा ब्रह्मा जी इस प्रलयकालीन जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं और लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न हो रहा है। तब ब्रह्मा जी के अभिप्राय को जानकर भगवान ने अपने गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करके इस प्रकार कहा। श्री मधुसूदन भगवान ने कहा, हे वेद गर्भ ब्रह्मा जी, तुम विषाद के वशीभूत होकर आलस्य ना करो। तुम जो कुछ चाहे तो उसे तुम्हें पहले कर रखा है, मैंने पहले कर रखा है। तुम फिर एक बार तप करो और भागवत ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करो। उसके द्वारा तुम समस्त लोगों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखोगे कि सत्य में अंतःकरण में पड़ा हुआ है। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और आपने में मुझको देखोगे और मुझ में संपूर्ण लोक अपने आप को देखोगे। सब में मैं हूं और मुझ में सब है, ये तुम देख सकोगे। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूत में मुझे स्थित देखता है, उसी समय अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। लकड़ी में आग है कि नहीं है, लकड़ी को घिसो तब आग प्रकट होगा, ऐसे नहीं दिखता है। घिसो आग प्रकट होगा। उसी प्रकार सभी जीवों में मैं, इसी प्रकार सब प्राणी जीव में मैं इस प्रकार छिपे हुए। जब जीव इसको रहस्य समझ जाता है तब वो समस्त बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सब में तो वही है, वही है, वही है। अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाते हैं। जब वो अपने को भूत इंद्रिय गुण और अंतःकरण से रहित और स्वरूप मुझसे अभिन्न देखता है तब वो मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी नाना प्रकार के कर्म संस्कार के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि की रचना करने पर भी
तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता है, ये मेरी कृपा का फल समझो। मेरी कृपा के कारण ही तुम मोहित नहीं हो रहे हो। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा तुम हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में लगा रहता है, इसी से पाप में रजोगुण तुमको बांध नहीं सकता। ये मेरी कृपा का फल है। ब्रह्मा जी, मेरा कोई आश्रय है कि नहीं, इस संदेह से तुमने कमल नाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे, तो मैंने अपना स्वरूप तुम्हारे अंतःकरण में मैंने दिखला दिया। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरे कथा के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, ये सब मेरी कृपा का फल है। मेरी कृपा के बिना कोई तपस्या भी नहीं कर सकता। मेरी कृपा है जो तुमने तपस्या की है। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करके मेरी स्तुति की है, इसमें बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा भला हो, कल्याण हो। मैं समस्त कामना और मनोरथ को पूर्ण करने वाला हूँ। जो नित्य प्रति इस स्तोत्र के द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाऊंगा। तत्ववेत्तों की सम्मत है, पूर्त कर्म, इष्ट कर्म, इनका जो परम फल है वो है मेरी प्रसन्नता। यज्ञ, जगदी, दान, अधिक्रिया, इसका जो फल है वो फल है मेरी प्रसन्नता। मैं आत्माओं का आत्मा हूँ। स्त्री पुत्र आदि का प्रिय का भी परम प्रिय मैं हूँ। सब प्रिय है, एक से भी ज्यादा प्रिय सबका मैं। देहादि मेरे लिए ही प्रिय होता है। जिस दिन मैं हमसे चला जाऊंगा तो राम नाम सत्य है, अगर उसको जला देगा। मेरे कारण ही सब प्रिय हो रहा है, इसलिए मुझसे सबको प्रेम करना चाहिए। त्रिलोक के तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझ में उत्पन्न हुए अपने सर्ववेद स्वरूप से स्वयं ही रचना करो। सबके भीतर में मेरे कारण ही सब प्रिय लग रहा है। हम लोग एक तो पिटारी में तुमने बहुत से जेवर रखा है। जेवर पिटारी को क्यों इतना सजतन से रखते हो? उसके भीतर माल मसाला है, उसके कारण। नहीं तो वो बक्सों को किसी को दे तो ले जाओ। तो इसी प्रकार संसार में जो भी मुझे प्रिय लग रहा है, भगवान इसमें मैं हूँ, इसलिए मैं ना रहूं तब ये सब पिटारी बक्सा है। राम नाम सत्य है, इसलिए सबको मुझसे प्रेम करना चाहिए। दिखता नहीं मुझे, मुझसे करना चाहिए। महाराज, इस प्रकार भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जगत की अभिव्यक्ति कराकर अपने नारायण स्वरूप से अंतर्धान करेंगे। विदुर जी ने कहा, भगवान नारायण का अंतर्धान हो जाने पर संपूर्ण लोक के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि रचना की। इसके सिवा मैंने आपसे कितने प्रश्न किए, आपने तो नोट भी नहीं किया। हमारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि आप बहुगुण में श्रेष्ठ है। विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्री जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देने लगे। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, अजन्मा भगवान श्रीहरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार अपने चित्त को अपने आत्मा नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्ष तो फिर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने देखा, प्रलय तुम काहे को चिंतित हो? 100 वर्ष दिव्य वर्ष, अरे उनके आयु भी तो कितनी लंबी है, खत्म होने वाला है। हमारे 5 मिनट का समय ब्रह्मा जी के इतना दिव्य से इतना भी नहीं, 2 मिनट का हिसाब उनके हिसाब से। इसलिए इतना लंबे समय तक तपस्या करने आश्चर्य होने के बाद नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा, प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकड़ों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं और जिस पर वे बैठे, वे कमल और प्रलयकालीन जल कांप रहे। प्रबल तपस्या और हृदय में स्थित आत्मज्ञान से ब्रह्मा जी का विज्ञान बल बहुत बढ़ गया था। उन्होंने जल के साथ, प्रलयकालीन जल के साथ वायु को उजप करके पी गए। फिर जिस पर वे बैठे थे, उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी कमल से रचना करूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कर्म में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया। उस एक कमल का एक भूर भुव स्व, ये 3 भागों में विभाग कर दिया। भूलोक, भुवलोक, स्वर्ग। यद्यपि कमल इतना बड़ा था, इससे 14 लोगों का निर्माण हो सकता था, लेकिन उन्होंने
भूर्भुवः स्वः, तीन लोकों की सृष्टि। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं तीन लोकों का शास्त्र में वर्णन है, भूलोक, भूगोलोक और स्वर्गलोक। ये है जीवों के संसार भोग के क्षेत्र। जो निष्काम कर्म करने वाला है वो तो महलोक, तपलोक, जनलोक और सत्यलोक ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। और कामना वासना युक्त जो है बस इन तीनों लोकों में चक्कर लगाते रहते हैं, यहाँ से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, फिर मरे वहां से, फिर यहाँ से मरे वहां। निष्काम कर्म करने वाले इससे ऊपर चले जाते हैं, जो संसार चक्र में नहीं आना पड़ता है, वे महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक में रहते हैं, ब्रह्मलोक में। विदुर जी ने कहा भगवान आपने भगवान श्री हरि की काल नामक शक्ति की बात कही थी, काल के बारे में मुझे कुछ समझा दीजिए। मैत्री जी ने कहा विदुर जी, विषयों का बदलना ही काल का स्वरूप है, अलग रूप से काल नहीं मिलता है, विषयों का बदलना ही काल का स्वरूप है। स्वयं ये काल निर्विशेष है, अनादि अनंत है। उसी काल को निमित्त बनाकर भगवान ने खेल खेल में आपने आपको ही सृष्टि के रूप में प्रकट किया। पहले भगवान समस्त विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप में स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट कर दिया। ये जगत अब जैसा है पहले भी ऐसा ही था, आगे भी ऐसा ही रहेगा। इसका सृष्टि 9 प्रकार की होती है, अभी भी सृष्टि 9 प्रकार के है, पहले भी सृष्टि 9 प्रकार के थे, आगे भी सृष्टि का 9 प्रकार होगा। और प्राकृतिक वेग से 10वां सृष्टि भी है। इसका प्रलय, काल, द्रव्य, गुण के द्वारा 3 प्रकार से होता है। तो पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि के बाद बताता हूँ कैसे होता है। भगवान की प्रेरणा से सत्य, रज, तम इन तीनों गुण में विषमता होने पर, ये तीनों गुण में विषमता होने पर सृष्टि होता है महत तत्व। सबसे पहला सृष्टि। दूसरी सृष्टि हुई अहंकार की, इससे पृथ्वी पंचभूत ज्ञानेन्द्र कर्मेंद्र से उत्पत्ति होते हैं। तीसरी सृष्टि है भूत सर्ग की, जिससे पंच महाभूत का उत्पन्न होता है और तन्मानों को पार रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, 10 है। 5वीं सृष्टि इंद्र अधिष्ठित देवताओं की, ये है 5वीं सृष्टि। मन भी 5वीं सृष्टि का अंतर्गत है। 6ठी सृष्टि है अविद्या की, ये अविद्या, अस्मिता, इसमें तामिश्र, अंध, तामिश्र, ताम, मोह, महामोह, ये 5 घाट है। यही अविद्या जीवों की बुद्धि का आवरण है या विक्षेप करने वाले है। ये 6 सृष्टियों को बोलते हैं प्राकृत सृष्टि। अब प्राकृत सृष्टि का वर्णन करते सुनिए। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं सृष्टि है 6 प्रकार की स्थावर वृक्षों की। वृक्षों की जाति 6 प्रकार की है, वनस्पति, औषधि, लता, तत्सर, विरुद्ध, ध्रुव। जो बिना मोड़ आए फलते हैं, जैसे गुलर, पीपल आदि, उनको बोलते हैं वनस्पति। जो फलों के पक जाने पर नष्ट हो जाते हैं, जैसे धान, जौ, गेहूं, चना, फल पके तो पौधा नष्ट हो जाए, उनको बोलते हैं औषधि। जो किसी का आश्रय लेकर ऊपर को बढ़ता है, जैसे ब्राह्मी, गिलोय आदि, इनको बोलता है लता। और जिनका छाल बहुत कठोर होता है, बांस, बेत आदि, उनको बोलते हैं तक्षा। और जो कठोर होने के कारण ऊपर तो बढ़ नहीं पाता है, जमीन पर फैलता है, जैसे तरबूजे, खरबूजे, काशी फल आदि, इनको बोलते हैं विरोध। और जिनमें पहले फूल आते हैं बाद में फल, जैसा आम, जामुन, ऐसा, इनको बोलते हैं ध्रुव। ये 6 प्रकार की जाति है वृक्षों की, यह 7वीं सृष्टि। इन वृक्षों के संचार जड़ से ऊपर की ओर बढ़ता है। प्राय इनमें ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं होता है, भीतर भीतर ये वृक्ष केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं। और इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण भी रहते। यह 7वीं सृष्टि वृक्षों की। 8वीं सृष्टि है तीर्यक जोनि पशु पक्षियों की। 8वीं सृष्टि, इनके काल का ज्ञान नहीं होता और तमोगुण की अधिकता के कारण ये पशु पक्षी खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना इतना ही जानते हैं। उन्हें सुनने मात्र से वस्तु का ज्ञान हो जाता है।
लेकिन देखो पशु पक्षी जो के पहले सुनेगा, कौवा को भी पूछ दो, कुत्ता को पूछ दो, बिल्ली को पूछ दो, सुन के उनको उनके ज्ञान हो जाता है। तमोगुणात्मक अधिकार के कारण खाना पीना सोना मैथुन करना जानते हैं। इनके हृदय में विचार शक्ति दूरदर्शिता नहीं होता है, आगे क्या करूँ ना करूँ ऐसा सोचते नहीं। बस आज का दिन आज खाना पीना हो गया, बस कल दिन रहेगा तो कल करें। अच्छा है, हम लोग तो 100 साल के आगे का सोचते रहते हैं बेमतलब। लेकिन पशु पक्षी कितना बढ़िया, आज घोसला से निकला, खा पी के आ गया, कल जिंदा रहेंगे कल करेंगे। उनका इकट्ठा करने का नहीं होता है, विचार शक्ति है, इनको दूरदर्शिता नहीं होती। इन तिर्यकों में गौ, बकरा, भैंस, कृष्ण मृग, सुअर, नीलगाय, रुरु नाम का मृग, भेड़, ऊंट, ये 2 खुर वाले पशु होते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर, मृग, सरव, चमड़ी, ये 1 खुर वाले पशु है। 5 नख वाले पशु के नाम, पशु पक्षी के नाम सुनो, कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, बंदर, कछुआ, मगर, ये 5 नौ वाले पशु। और बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा, उड़ने वाले जीवों को बोलते हैं पक्षी। ये तिर्यक, इनके आहार का भाग पीछे को उड़ जाता है, खाते हैं उनसे पीछे को जाते हैं, तिर्यक बोलते हैं। 9वीं या 8वीं सृष्टि है पशु पक्षी। 9वीं सृष्टि हुई मनुष्य की। मनुष्य की सृष्टि एक प्रकार के, दुनिया में जितना मनुष्य एक ही प्रकार, सबके 2 कान हो गए, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह, 2 आंख, 2 पाँव, किसी मनुष्य के 4 पाँव थोड़ा ही होता है, एक प्रकार की इनका होता है। इनके आहार का प्रभाव ऊपर से नीचे को उड़ जाता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान होता है, कर्म परायण होता है और दुख रूप विश्व में सुख मांगते हैं। थप्पड़ खा तो हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक थप्पड़ खा रहा है संसार में, थप्पड़ खा हाँ बढ़िया, दुख में सुख समझते थे। तो स्थावर, पशु पक्षी, मनुष्य 3 प्रकार की सृष्टियां आगे कहे जाने वाले देव सृष्टियां, इसको बोलते हैं वैकृत सृष्टि। इनका अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों की जो सृष्टि है इसको कोमर सृष्टि बोलते हैं। ये प्राकृत और वैकृत दोनों का सम्मिश्रण है। देवता, पितर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, किंपुरुष, ये सब है देव सृष्टि का अंतर्गत। 8 प्रकार की देव सृष्टि है। इस प्रकार जगत कर्ता ब्रह्मा जी की रची 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमको बताई। इस पहले कल्प में भी ऐसी 10 प्रकार की सृष्टि थी, अब भी 10 प्रकार सृष्टि है, आगे कल्प में से 10 प्रकार की सृष्टि। अब मैं तुमको काल का स्वरूप बता दूं और वस्तु का स्वरूप भी बता दूं। देखो ये जितना भी तुम्हें वस्तु दिखता है, कुछ भी, इनको छोटे करते जाओ, छोटे करते जाओ, छोटे करते 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 आखिर में ऐसा स्थान पर पहुंचो जिसको छोटा नहीं हो सकता है। इसका नाम है परमाणु। वस्तु के सूक्ष्म स्वरूप, उसका नाम परमाणु, और छोटा नहीं हो सकता है, इसका नाम है परमाणु। इस प्रकार अनेक परमाणु मिलकर एक वस्तु में प्रकट हो। एक क्या है, कुछ परमाणु का समुदाय। फूल क्या है, कुछ परमाणु का समुदाय। एक मकान क्या है, कुछ परमाणु का मिला हुआ है। इस प्रकार जब सब परमाणु मिल गया और एक भी परमाणु बाकी नहीं है, तो उस रूप को बोलते हैं विराट। और बीच में जो देखते हो वो कुछ परमाणु मिल के, सब परमाणु जो मिल के एक वस्तु बन जाए तो उसका नाम है विराट। इस प्रकार वस्तु के महत्व रूप और सबसे छोटा रूप मैंने बताया। सबसे छोटा रूप है परमाणु, और इन परमाणु का सब मिलकर होता है महाराज विराट। इस प्रकार ये काल का स्वरूप बताता हूं, सुनो। ये 2 परमाणु मिलकर होता है एक अणु, और 3 परमाणु के मिलने से होता है, उसका नाम है त्रसर। 3 परमाणु मिलकर सूर्य की रोशनी, प्रकाश 3 परमाणु को पार करने में जितना समय लेता है उसको बोलते हैं त्रुटि और टाइम आउट। देखो प्रकाश की गति क्या है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, और 3 परमाणु को पार करने में कितना समय लगेगा? अभी हिसाब लगाओ, कंप्यूटर में लगाओ, हमारे दिमाग में गणित में कमजोर है, तुम लोग करके बताना। ये छोटे छोटे 3 परमाणु को क्रॉस करने में ये लाइट को कितना समय लगेगा? जिस लाइट का गति है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, इतने छोटे समय को बोलता है त्रुटि।
100 त्रुटि मिलकर होता है वेद। 3 वेद का होता है एक लव।